तरीके से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें अटैच करना है हमारे पावर बैंक से सी टाइप पिन को, या फिर चार्जर से भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जब ये अटैच हो जाएगा तो हम इसे ओपन करेंगे, और जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हमारा ये मिनी बुक लैंप हो जाएगा एक्टिव। अब हम इससे बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को रूम की बिना मेन लाइट को चालू किए, इस मिनी बुक लैंप से हम अपनी बुक को रीड कर सकते हैं। मैं इस रूम की मेन लाइट को बंद करके दिखा देता हूँ कि कितनी रोशनी। तो एक मिनी बुक लैंप बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे आइसक्रीम के स्टिक्स, क्योंकि जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, वो सब बनने वाला है इस आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से। और फिर मुझे चाहिए रहेगा ये टाइप सी कनेक्टर, और चाहिए रहेगी एक ब्राइटनिंग सी एलईडी लाइट। तो मैंने एलईडी लाइट ले ली है जो कि हीट सिंक के साथ आती है। और फिर मुझे चाहिए रहेगा एक नट बोल्ट, छोटा सा है, 1.5 इंच का है, और एक स्क्रू, और एक मेटल की प्लेट, और ये 4 मैग्नेट मैंने ले लिए हैं छोटे छोटे। ये 4 मैग्नेट मुझे चाहिए रहेंगे। फिर मैं ये 5 आइसक्रीम स्टिक्स को आपस में जोड़कर एक ब्लॉक बना लूँगा 5 आइसक्रीम स्टिक्स का। ऐसे करके मैं ये 5 आइसक्रीम स्टिक्स को आपस में फेविकोल लगा करके जोड़ लूँगा। तो ये 5 आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने जोड़ लिया है, और जोड़ के मैंने इसमें क्लिप बांध दिया है। अब इसको सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद मैं इस क्लिप को निकालूंगा। इस 5 आइसक्रीम स्टिक को जोड़ के जैसे मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसी तरह मुझे 3 आइसक्रीम स्टिक को जोड़ करके एक ब्लॉक और बना लेना है, और 2 आइसक्रीम स्टिक को जोड़ करके 2 ब्लॉक बना। मैंने सारे आइसक्रीम स्टिक्स को आपस में जोड़ लिया। ये 5 आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने जोड़ा है, ये 3 आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़ा है मैंने, और ये 2 के 2 मैंने जोड़े। तो मुझे सबसे पहले करना क्या है, इस 5 वाले के एक साइड को, जो ये कर्व है, उसको काट के निकाल लेना, और सीधा सीधा काट के निकाल लेना है। और जो 3 आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने जोड़ा था, इसको मुझे करना क्या है, इसको मैंने छोटी सी लेंथ देनी है, मतलब एक 75% से हिस्सा काट के निकाल देना है, ऑलमोस्ट इतना। तो मेरे काम का जो है वो इतना ही है, इतना मेरे काम का नहीं है। तो मैं जहाँ से इसे मार्क के अपनी बनाई हुई इस मशीन से मैं इसे काट करके निकाल लूँगा। तो इस मशीन को मैंने कैसे बनाया था, आप मेरी इसकी पिछली वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मशीन की हेल्प से इसे काट के निकाल लूँगा। सो वेल, अब मुझे करना क्या है, जो दोनों पार्ट को मैंने काटा था, उसमें ये जो कर्व वाला पार्ट है और इसका जो कर्व वाला पार्ट है, दोनों को मिला करके मुझे यहाँ पे एक होल करना है, और उस होल पे मुझे नट बोल्ट डाल करके दोनों को फिक्स करना रहेगा। तो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने ड्रिल मशीन में ये ड्रिल लगा ली है, ड्रिल बिट लगा ली है। अब मैं इस पर होल करूँगा। तो फाइनली इसको मैंने होल कर दिया है। अब मैं थोड़ा सॉफ्ट कर देता हूँ होल को। तो इसे मैं इस स्क्रू की मदद से फिट कर दूंगा। वो जो पिछला स्क्रू था थोड़ा बड़ा था, तो आने का, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। इस तरीके से मैं इसे पूरी तरीके से फिट कर दूंगा। तो फाइनली अभी मेरा हो गया है बन करके तैयार। कुछ इस तरीके से ओपन होगा, कुछ इस तरीके से क्लोज होगा। अब मुझे करना क्या है, तो मैं फेविक्विक की हेल्प से अपने कनेक्टर को यहाँ पे फिट कर दूंगा, और एलईडी लाइट को यहाँ पर। सबसे पहले मैं कनेक्टर को लगाता हूँ फेविक्विक की हेल्प से। तो कनेक्टर हमारा फिट हो गया है, चिपक गया है। अब एलईडी लाइट को मैं लेता हूँ, और एलईडी लाइट को मैं यहाँ पर पे इसको चिपका देता हूँ। एलईडी लाइट पे मैं फेविक्विक लगा लूँगा। उसके बाद तो एलईडी लाइट भी मेरी अब लग करके तैयार हो गया, कनेक्टर भी लग के तैयार हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे भी छेद कर लेता हूँ ड्रिल की मशीन की ऐसे नीचे। ऑलमोस्ट ये छेद हो गया। मुझे छेद पूरा नहीं करना है, मुझे एक छोटा सा स्क्रू लगाना है यहाँ पे, उसमें मुझे ये छेद को कंप्लीट नहीं करना है। तो मैं इस स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दूँगा, कुछ इस तरीके से। तो स्क्रू हमारा टाइट हो गया। अब ये खुलने पे जब ऐसा होगा तो यहाँ पे एक प्लेट लगेगी जो इसके कांटेक्ट पे आएगी, और हमारा लाइट ग्लो करेगा। तो मैं प्लेट लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो स्टार्टिंग मैंने जो लोहे की प्लेट ली थी, मैंने उसको कुछ इस तरीके से मोड़ लिया है। अब ये लोहे की प्लेट यहाँ पर चिपकेगी, और जब ये ओपन होगा तो ये इसके कांटेक्ट में आएगी स्क्रू के, और ये बटन की तरह रिएक्ट करेगा, तो जिससे हमारी लाइट ग्लो होगी। तो कुछ इस तरीके से मुझे स्टील की जो प्लेट है इसको यहाँ चिपका लेना है, और इसको मैं जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट के निकाल लूँगा। फाइनली मैंने इस प्लेट को लगा लिया फोल्ड करके। अब कुछ इस तरीके जब ये ओपन होगा तो ये दोनों मेटल आपस में टच होंगे, और ये बटन की तरह रिएक्ट करेंगे। जब मैं क्लोज करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, और जब मैं इसको ऑन करूँगा और ओपन करूँगा तो दोनों आपस में टच होंगे, और ये चालू हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले करना क्या है, इस कनेक्टर की एक वायर को मुझे स्क्रू में कनेक्ट करना है, और लाइट की एक वायर को मुझे इस प्लेट में कनेक्ट करना है, और दूसरी वायर को लाइट की दूसरी वायर को, और इस कनेक्टर की दूसरी वायर को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले वायरिंग कर लेता हूँ।
तो फाइनली मैंने इसकी सारी वायरिंग कर दी है। मैंने एक वायर को यहाँ पे लगाया लाइट की और उसके दूसरी वायर को क्या बोलते हैं मैंने इस स्क्रू में लगा करके हमारे मिनी बुक लैम्प का ऊपर वाला पार्ट सारा बन करके रेडी हो चुका है, सारी वायरिंग सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। लेकिन अब मेन बात आती है इसके कनेक्टर को इसके होल्डर को बनाने की, जो इसे बुक पर लगा करके होल्ड कर सकेगा। तो उस होल्डर को बनाने के लिए मैंने जो 2 आइसक्रीम स्टिक काट के रखे थे उनका मैं यूज़ करूँगा, जिसमें से मैं एक को बीच से काटूँगा और काटने के बाद दोनों को एक इधर पे लगाऊँगा, एक इधर पे अटैच करूँगा और एक इधर पे अटैच करूँगा, दोनों जगह अटैच करूँगा और उसमें दोनों में मैग्नेट लगा दूँगा। फिर जो दूसरा पार्ट बचेगा उसमें मैं दोनों मैग्नेट लगा के उसको इस तरीके से अटैच करूँगा। तो मैं फाइनली ये दोनों को पहले काट लेता हूँ। तो पहले इस वाले स्टिक को मैं बीच से काट लूँगा और इस वाले को साइड से काट के निकाल लूँगा। स्टिक को जहाँ से काटना मैं वहाँ पे इसकी मार्किंग कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इस वाले स्टिक को काटूँगा, तो इसको मैं बीच से काटूँगा, तो मैं इसकी मार्किंग बीच से कर लेता हूँ और इसको मैं साइड से काट लूँगा। उसकी मार्किंग मैं यहाँ से और यहाँ से कर लेता हूँ। तो बस यहाँ से मैं दोनों स्टिक को काटने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने दोनों पार्ट्स को काट लिया है। तो ये दोनों लगेंगे स्टैंड में और ये ऐसे मैग्नेटिक्स बन करके इसमें चिपकेगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे लगने वाले हैं। तो ये रहा मेरा लैंप। तो लैंप में दोनों एक इस तरफ लगेगा नीचे और एक इस तरफ लगेगा और वो रहेगा वो मैग्नेट से ये दोनों में चिपकेगा। तो मैं ये दोनों को फिट कर लेता हूँ सबसे पहले। फाइनली मैंने ये अपने लैंप में और ये दोनों स्टिक्स में एक एक छेद कर लिए हैं। तो ये दोनों छेद को मैं इस तरीके से फिट करने वाला हूँ। तो फाइनली मेरे इस लैंप पे मैंने ये दोनों स्टिक लगा लिए हैं, दोनों को छेद करके शुरू में से दोनों को मैंने फिट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मुझे करना क्या, ये जो मैंने 4 मैग्नेट लिए थे, इन चारों मैग्नेट में से 2 मैग्नेट को मुझे ये जो मार्क हुई जगह है यहाँ पे लगाना है। 2 मैग्नेट को फेविक्विक की मदद से चिपका देना है और उसके बाद 2 मैग्नेट को मुझे ये स्टिक पे चिपकाना है, जिससे ये दोनों मैग्नेट आपस में चिपक करके बुक के कवर को अच्छे से होल्ड करके इसको ऊपर बना करके रखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये दोनों मैग्नेट को दोनों साइड में लगा देता हूँ। इसमें 2 मैग्नेट लगा देता हूँ, इसमें 2 मैग्नेट लगा देता हूँ। फाइनली हमारा मिनी लैंप बनके तैयार हो चुका है। मैंने दोनों साइड मैग्नेट भी लगा दिए, ऊपर मैंने व्हाइट टेप लगा दिया और अपने चैनल का नाम लिख दिया है। वैसे ऐसे करना कैसा है, यूज़ कैसे करना मैं बता देता हूँ। ये 2 मैग्नेट को जो मैंने अलग से लगाया, इसे बुक पे लगाने के बाद इसे कवर पे ऐसे लगा के हम इसे लगा देंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये लाइट ग्लो होने लगेगी। तो अब रात के टाइम हम बिना किसी को डिस्टर्ब किए आराम से बुक रीड से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मेन लाइट हमारे रूम की जलाते हैं तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर हमारे रूम में कई ज़्यादा लोग हैं तो हम सिंगल पर्सन अपने लिए बुक रीडिंग करने के लिए इस लैंप का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो मैं इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो अब टाइम है हमारे इस फाइनल प्रोजेक्ट को, यानी कि इस मिनी बुक लैंप को टेस्ट करने का। तो मैं पहले बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हमें इस मैग्नेटिक क्लिप को निकालना है और इसे हमारे रीडिंग पेज पे अटैच करने का है। उसके बाद ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें अटैच करना है हमारे पावर बैंक से सी टाइप पिन को, या फिर चार्जर से भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जब ये अटैच हो जाएगा तो हम इसे ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हमारा ये मिनी बुक लैंप हो जाएगा एक्टिव। अब हम इससे बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को रूम की बिना मेन लाइट को चालू किए, इस मिनी बुक लैंप से हम अपनी बुक को रीड कर सकते हैं। मैं इस रूम की मेन लाइट को बंद करके दिखा देता हूँ कि कितनी रोशनी है इस मिनी बुक लैंप पे। तो कुछ इस तरीके से हम बुक को रीड कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इस मिनी बुक लैंप की तरह से। और जैसे हम इसको ऐसे क्लोज़ करेंगे तो हमारा मिनी बुक लैंप हो जाएगा क्लोज। और जैसे हमें इसे चालू करना रहेगा तो हम इसे ओपन करेंगे।